आतंकवादियों का देश पाकिस्तान को समर्थन करने वाले अजरबैजान और तुर्की से झारखंड के व्यापारियों ने रिश्ता तोड़ा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उससे हम किसी प्रकार की व्यापार नहीं करेंगे। आज हम लोगों ने जो एक बैठक की थी और प्रेस वार्ता भी जो हो रही है, हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हमारे पूरे ट्रैवल बंधु, पूरे झारखंड के ट्रैवल बंधु तुर्की और अजरबैजान का बाइकआउट करते हैं। इनकी बुकिंग नहीं लेंगे हम लोग वहाँ पे। उसके किसी भी तरह के कोई भी टूर एंड टूरिज़्म से लेके हम लोग वहाँ पे उनको बिजनेस नहीं देंगे। देश के सैनिक वहाँ पे सीमा पे लड़ रहे हैं। देश के अंदर रह के हम लोग तुर्की और अजरबैजान, जो दो देश ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था अभी पिछले युद्ध में, उनका हम बाइकआउट कर रहे हैं ताकि उनको आर्थिक दंड लगे टूरिज़्म के क्षेत्र से। और मेरा ये निवेदन रहेगा बाकी और बिजनेसमैनों से कि जो लोग वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिज़नेस कर रहे हैं, देश हित में इसको वो भी बंद करें। आपको बता दें, टर्की ने जो किया है ये बहुत ही गंदा काम किया था। इन्होंने बहुत ही गद्दारी जैसा काम किया है कि 2 साल पहले 6 फरवरी 2023 को जब वहाँ पे भूकंप आया था, जहाँ 50,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे वहाँ पे, यहाँ से उसी वक्त हिंदुस्तान ने 12 घंटे के अंदर उनको यहाँ से पैरामेडिकल सपोर्ट दिया था, दवाइयाँ दी, ड्रोन्स दिए, डॉक्टर्स दिए, नर्स दिए, सब कुछ दिया। उस ड्रोन से वो लोग अपने दबे हुए नागरिकों को खोज के निकाल रहे थे। और अभी इसी लड़ाई में पाकिस्तान को वो लोग ड्रोन सप्लाई कर रहे हैं, जिसको आपको ध्यान होगा कि जो पाकिस्तान में जो ड्रोन का हमला हुआ था इंडिया पे, वो टर्की द्वारा सप्लाई किया गया था। तो हम लोग इसको देखते हुए पूरी तरीके से टर्की और अजरबैजान का बाइकआउट करते हैं कि हम उनसे कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे। वार्ता हम लोगों ने रखा है फेडरेशन झारखंड चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि जो तुर्की और अजरबैजान हमारे देश के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके अगेंस्ट हैं। बिकॉज हम जो भी देश के खिलाफ रहेगा हम उनके खिलाफ रहेंगे, जबकि हम जानते हैं कि हमारा देश से आयात निर्यात व्यापार बहुत होता है उनके साथ, वो भी हमारे साथ बहुत करते हैं, टूरिज़्म भी बहुत है। उसके बावजूद अगर देश के खिलाफ वो चाहेंगे तो हम उनके खिलाफ हैं। और व्यापारी संस्था है, यहाँ से हम अगर आवाज़ उठाएंगे तो हमारे साथ साथ और भी संस्थाएं और भी ऑर्गेनाइजेशंस आवाज़ उठाएंगी, और ये उठनी ही चाहिए। तब तक हम सस्पेंडेड रखेंगे जब तक ये बातें सुलझ नहीं जाती हैं कि हाँ उनको पाकिस्तान का सपोर्ट करना है या हमारे देश कंट्री इंडिया का सपोर्ट करना है। बाइकआउट करने से क्या कुछ इफेक्ट होने वाली है? जी, बॉयकॉट का तो बहुत इफेक्ट होगा। पॉजिटिव एक ये होगा कि नहीं भाई, इंडिया से उनका भी तो व्यापार कम होगा, टूरिज़्म कम होगा। और दूसरा नेगेटिव थोड़ा सा हमारे लिए भी कि हमारा भी व्यापार इफेक्टिव होगा थोड़ा। लेकिन ठीक है, सबसे सर्वोपरि हमारी देश भावना है, देश के लिए हम ईमानदार हैं, हम उनके साथ हैं। वो जो डिसीजन लेंगे हम उनके साथ हैं, हर कदम पे, हर सेकेंड पे। 2024 में भारत से तुर्की और अजरबैजान मिला के करीब 5.5 लाख टूरिस्ट गए थे घूमने के लिए। प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो करीब 6,000 करोड़ का हम लोगों ने खर्च किया वहाँ पर। इसमें एयरलाइन टिकट और होटल वगैरह शामिल है। और अप्रत्यक्ष रूप से देखें कि परचेजिंग वगैरह और दूसरी जो सर्विसेज हम वहाँ लेते हैं वो देखें तो 10,000 करोड़ से ऊपर का हम लोगों ने उन दोनों जगह पे टूरिज़्म में खर्च किया। इस साल अभी तक तकरीबन 50,000 टूरिस्ट दोनों जगह जा चुके हैं। और अभी गर्मियों में दोनों जगह की करीब 2-2 लाख लोगों की बुकिंग थी, जिसमें काफ़ी कैंसिल हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार बहुत बड़ा झटका लगेगा इनको फाइनेंशियल मैटर में टूरिज़्म के द्वारा। सिर्फ रांची में किया जा रहा है कि पूरे भारत में? क्या सरकार से भी आप लोग मंतव्य लिए कि ऐसा हम लोग करने जा रहे हैं? नहीं, ये हम लोग का अपने आप लिया गया निर्णय है। तो अपने देश को भी नुकसान होगा उससे? अपने देश को नुकसान इससे बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि टूरिज़्म इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों अलग अलग है। हम तो आउटबाउंड की बात कर रहे हैं, और इनबाउंड में भी हमारे अजरबैजान या टर्की से बहुत कम लोग आते हैं। तो 10-20 हज़ार आते होंगे साल में मैक्सिमम टूरिज़्म के नाम पर। करते हैं तो उस पूरी संस्कृति, कल्चर और वहाँ के रहन सहन सभी चीज़ों का बॉयकॉट करते हैं। तो ट्रैवल सब कमेटी ने जो ये कदम उठाया है और चेंबर की तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हम लोग टर्की या फिर जो अजरबैजान है, जिसको मैं कहना चाहूँगी कि उस
उस डगर को बेजान कर देना चाहिए, अजरबैजान को डगर बेजान कर देना चाहिए, उस तरफ किसी को नहीं जाना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि टर्की और अजरबैजान के साथ साथ अगर कोई और देश भी आता है भारत के खिलाफ अपना कुछ भी कदम उठाने के लिए, तो हम सब उन सब का बायकॉट करेंगे और ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगे कि आने वाला कल भारत का होगा, हम रहें या ना रहें, भारत ये रहना चाहिए। धन्यवाद। की रक्षा के लिए जो भी कदम उठानी पड़े, या टेबल के द्वारा उठाना पड़े या सामान परचेजिंग के द्वारा उठाना पड़े, जो हमारा विरोध करता है उसका हमको पुरजोर विरोध करना होगा। और इसको हम लोग प्रण लेके आज जाएं और हम जितने हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा इसको फेसबुक पे भी डालें, अपने हर बाइकआउट वाली फ़ोटो को फेसबुक पे डालें, मीडिया पर डालें, सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग एक ऐड जाए रांची के द्वारा, रांची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो ये विरोध हो रही है इसका पूरे देश में दिल्ली तक आवाज़ गूंजे, झारखंड से लेकर दिल्ली तक ये आवाज़ देखने को मिले, कम से कम मीडिया के द्वारा। मीडिया सपोर्ट इतना हम लोग को होना चाहिए कि दिल्ली तक ये देखने को मिले कि झारखंड से बाइकआउट हुआ है, एक मैसेज जाना चाहिए। हम लोग यही चाहेंगे आज यहाँ से जाने के बाद इसका एक मैसेज जरूर जाए ताकि दिल्ली तक पता चले कि झारखंड में इसका पुरजोर विरोध हो रहा है और आगे भी जो देश हमारे विरोध में है उसका हम लोग विरोध करते रहेंगे। धन्यवाद। मार्च के लिए दुबई शॉपिंग फेस्टिवल के लिए दिसंबर में परमिशन लेते थे, गवर्नमेंट उनको परमिशन देती थी, फरवरी से फ्लाइट शुरू होती थी। इंडियन गवर्नमेंट ने दिसंबर में परमिशन नहीं दिया एमिरेट्स को। मतलब आप समझिए उस समय ये 96-97 की बात है, दिल्ली दुबई एमिरेट्स की 4 फ्लाइट चला करती थी, बॉम्बे दुबई 6 फ्लाइट चला करती थी दुबई शॉपिंग फेस्टिवल के समय में। तो कितना बड़ा व्यापार होता था। ये परमिशन नहीं दी गई। जब परमिशन नहीं दी गई तब हिंदुस्तान से लेकर दुबई तक हड़कंप मचा की बात क्या है। तो दुबई दाऊद को पकड़ाओ, उस समय दाऊद दुबई में थे, तो कॉम्प्रोमाइज हुआ, दाऊद की जगह नूरा को पकड़ाया गया पुर्तगाल में। तो इसलिए अगर टूरिज्म इंडस्ट्री अगर इस मामले में आगे बढ़ रही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट आएगा। थैंक यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये हुई ना बात। अगर हमारे आवाज में जोर नहीं होगा तो हमारे काम में जोर कैसे होगा। तो हमें जोरदार तरीके से बहिष्कार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, झारखंड की सर्वोच्च संस्था है व्यापारियों की, जिन्होंने आज ये आवाज़ उठाई है कि हम अपने राष्ट्र के लिए खड़े हैं। राष्ट्र के लिए हम हर कुछ कर सकते हैं, चाहे हमारे व्यापार का नुकसान क्यों ना हो, लेकिन हम राष्ट्र को पहले रखते हैं, व्यापार हम बाद में भी कर लेंगे। तो आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आभार कि आप लोगों ने राष्ट्र हित के लिए इतना बड़ा कदम आप लोगों ने उठाया है। ट्रैवल एंड टूरिज्म सब कमेटी ने ये जो जिम्मा उठाया है, क्योंकि संजीव जी ने जैसा कहा कि ट्रैवल के थ्रू भी हम लड़ाई लड़ सकते हैं। इस लड़ाई में मुझे लगता है जितना दायित्व ट्रैवल एजेंट्स का है, ट्रैवल एजेंसियों का है, शायद वो हम लोगों का नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोग खुले रूप से इस बात को बता सकते हैं और इस बहिष्कार को दर्शा सकते हैं। और कहा जाता है ना कि जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। तो आप लोगों के पास हथियार है बताने के लिए, दिखाने के लिए। तो आप सब अपने हथियारों को यूज़ करें और जितना अधिक से अधिक प्रचार कर सकते हैं ये प्रचार करें। और रही बात मीडिया के सहयोग की, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मीडिया का सहयोग हमेशा मिलता रहा है और ये तो देश की बात है तो आगे भी मिलेगा। और ये जो हम लोगों का बहिष्कार की राजनीति जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उठाई है, जो बीड़ा उठाया है, ये आगे तक आप लोग लेके जाएंगे। और जब भी ज़रूरत होगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसकी ट्रैवल सब कमेटी और यहाँ झारखंड के सारे ट्रैवल एजेंट्स आप सबके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जब भी जैसा काम होगा हम काम करेंगे। ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगी। धन्यवाद। बहुत छोटा कहा जाता है लेकिन मैंने बड़ा कह दिया। धन्यवाद, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील है ये विषय, जिसपे बोलना कम करना ज़्यादा मुझे लगता है। और मैं आभारी हूँ झारखंड के सारे ट्रैवल एजेंट्स की कि जिन लोगों ने आगे बढ़ के अपने व्यापार का नुकसान, जैसे कि ये हमारी एक बहन ने बताया कि उन्होंने कैंसिल किया और भी बहुत सारे लोगों ने कैंसिल किया, अपने व्यापार का नुकसान करके आप देश के लिए आगे आ रहे हैं। आप सबको ये एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आप लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया है। ये दिखाता है कि हम भारतवासी अपने देश के लिए
कितने ज़्यादा सचेत हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। जैसे सैनिक है वैसे हम एक साधारण सैनिक हैं, नागरिक हैं, लेकिन फिर भी हम सैनिक का काम कर रहे हैं। धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद चेंबर ऑफ कॉमर्स का, धन्यवाद ट्रैवल सब कमेटी का।